अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास 6.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों क्या होती है कि सेंटर मीन्स तो आप जानते ही हो, टेंडेंसी होता है रुझान, कि अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उन वैल्यूज़ का जो रुझान है सेंटर की तरफ, तो वो एक फिक्स वैल्यू से शो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे 1 है, 2 एंड 3, आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब आपने इनका जो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है, सेंट्रल रुझान फाइंड करना है, तो वो आप कैसे फाइंड करते हो। फॉर एग्जांपल आप अरिथमेटिक मीन से अगर आप फाइंड करते हो तो उसको आप कैसे करेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और देन आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास कितनी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं? टोटल ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं जस्ट 3। तो आप इसको डिवाइड करोगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 6, और देन डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो फिर कोई एक मखसूस वैल्यू कौन सी है जिसकी तरफ इन तमाम वैल्यूज़ का रुझान जा रहा था, दैट इज़ 2, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी आपने फाइंड की और वो आ रही है 2। तो बिल्कुल इसी तरह से आप मीडियन, मॉड वगैरह के ज़रिए भी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, मॉड एंड मीडियन। अरिथमेटिक मीन मैक्सिमम बच्चों को वैसे इसके बारे में काफ़ी मालूम है। अभी मैंने जो क्वेश्चन एक छोटा सा किया था वो अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना था। अरिथमेटिक मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, जस्ट मीन भी कहते हैं। तो आपने पिछली जो छोटी सी एग्जांपल है उसमें अरिथमेटिक मीन को समझा कि किस तरह से ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लेते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए समेशन x आपके सामने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया था ना, उसको क्या बोलते हैं, समेशन x। और n क्या होता है कि आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है। मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 1 था, 2 था और 3। इन सबको जब मैंने काउंट किया तो टोटल ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितनी थी, 3 ऑब्जर्वेशन थी। तो मैंने इनको डिवाइड करके क्या फाइंड किया, जो आंसर मेरे पास आया था वो क्या था, x बार, या अरिथमेटिक मीन, या सिंपली इसको मीन भी बोला जाता है या एवरेज भी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन मैंने किया था, एक छोटी सी जो एग्जांपल की है, ये अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। इसी एक्सरसाइज में आप ग्रुप डाटा के लिए भी आप फाइंड करोगे। और ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में फ़र्क क्या है कि अनग्रुप्ड में आपने जहां n यूज़ किया है वहां पे ग्रुप्ड के लिए आप समेशन f यूज़ करोगे, और अनग्रुप्ड में जहां सिंपल x था तो ग्रुप में वहां पे आप समेशन fx करोगे। ये हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर से समझ आएगा। नेक्स्ट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप उसका 3rd रूट लोगे, ठीक है। इसी तरह से 2 अगर ऑब्जर्वेशन है तो आप स्क्वायर रूट लोगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद। सिंपल ये GM होता है। इसके अलावा GM में ही यानी ज्योमेट्रिक मीन में ही हम लोग इनको लॉग के ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आपको नेक्स्ट हम क्वेश्चन करके फिर समझाएंगे। नेक्स्ट इज़ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे अभी आपके पास कौन सी थी ऑब्जर्वेशंस, 1 और 2 देन 3, ठीक है। 1 2 3 ऑब्जर्वेशंस थी। तो अब आप अगर इनके हार्मोनिक मीन फाइंड करते हो तो इन सब का आपने क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज़ 1 डिवाइडेड बाय 2, रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज़ 1 डिवाइडेड बाय 3। इन तमाम के रेसिप्रोकल्स को आपने क्या करना है, समेशन लेना है, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। आप जब इनको प्लस करोगे फिर आपने क्या करना है, उस समेशन का भी रेसिप्रोकल लेना है, और उस रेसिप्रोकल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 3 ऑब्जर्वेशन है ना, तो उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये है हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है मॉड। मॉड बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस दी हुई होंगी, अगर उन ऑब्जर्वेशन में से कोई ऑब्जर्वेशन रिपीटेड है
अगर तो एक ऑब्जर्वेशन रिपीटेड है तो आप उसको मॉड लिखोगे, लेकिन अगर मोर देन वन वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी उनको आपने मॉड में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मीडियन। मीडियन क्या होती है? मिडल वैल्यू। जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं उसमें से जो मिडल वैल्यू होगी वो होगा मीन, ठीक है। और उसके लिए आपने पहले डाटा को अरेंज कर लेना है, और जब आप अरेंज करोगे तो उसके अंदर जो मिडल वैल्यू होगी वो डाटा को क्या करेगी? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या फाइंड करना है? अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, आपने क्या करना है? इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल। आपने n की जगह क्या लिख देना है? 8। और आपने इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है? प्लस कर लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? समेशन x, ठीक है। और उसके बाद समेशन x यानी तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करने के बाद आपने उनको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर। जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनकी तादाद पे आपने डिवाइड किया तो आपके पास किस चीज़ का आंसर आ गया? मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज या एक्स बार का आंसर, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट भी आप खुद से कर लोगे। में क्या कहा गया है कि कंप्यूट करें अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। इसमें आप कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लेते हो, उसको फिक्स कर लेते हो और हर ऑब्जर्वेशन में से उसको माइनस करते जाते हो। ये मेथड कब यूज़ किया जाता है? जब आपके पास ऑब्जर्वेशन काफ़ी बड़ी हो, बहुत बड़े नंबर्स हों, तो उनको छोटा करने के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए तो उन्हीं ऑब्जर्वेशन में से हम कोई एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वो मिड ऑब्जर्वेशन हो, तो उस ऑब्जर्वेशन को हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर दिया जाता है। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है? डी। और फिर हम उसको उसी फार्मूला में समेशन d डिवाइडेड बाय n करके, बट इसमें एडिशनल क्या है? a में प्लस कर देते हैं, ठीक है। सिंपल आपने इस फार्मूले में समेशन d और a की वैल्यूज़ को n की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। और अरिथमेटिक मीन भी वही जो आप डायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हो, सेम वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन दोनों मेथड से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या होता है? जिसमें ये क्लास लिमिट्स आपको नहीं दी गई होती, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज आपको नहीं दी गई होती तो वो अनग्रुप्ड होता है। जिसमें आपको क्लास बाउंड्रीज दे दी जाती हैं तो वो क्या होता है? ग्रुप डाटा। सो आपके पास यहाँ पे क्या है? ग्रुप डाटा है। अब यहाँ पे ग्रुप डाटा में आपको ऑब्जर्वेशंस यानी एक्स जो होता है फिक्स नज़र नहीं आ रहा होता, वो आपने खुद काउंट करना होता है। वो कैसे काउंट किया जाता है? उसके लिए आपने अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री, जो आपको हर क्लास लिमिट में अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री दी हुई है, उसको आपने प्लस करना है और जो भी आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से। देन जो आंसर आएगा वो क्या होगा? दैट विल बी x, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से कैलकुलेट करके x फाइंड करिए। नेक्स्ट में आपने फिर 10 + 19 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने तमाम x को फाइंड करना है। देन आपने क्या करना है? हर x की वैल्यू को आपने सामने जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उससे आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। इस तरह से आपके पास fx आ जाएगा, ठीक है। और फिर तमाम fx की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा? समेशन fx, जो कि आपने फार्मूले में रिप्लेस कर देना है। ग्रुप डाटा का फार्मूला आपको बताया था, समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f। इस तरह से डिवाइड करके समेशन f से आपने क्या फाइंड कर लिया? अरिथमेटिक मीन। ये था डायरेक्ट मेथड। अब ग्रुप डाटा में इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इसमें भी आपको क्या करना होगा? एक a फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्लास बाउंड्रीज दी हुई है, क्लास लिमिट्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने x फाइंड करना सीखा।
आपने डी भी फाइंड करना सीखा था अनग्रुप डाटा के लिए। अब यहाँ पे भी सिंपल क्या करना है, आपने उसी तरह से हर एक्स में से कोई फिक्स ए मैंने आपको बताया था, कोशिश करें कि मिड वैल्यू हो, एक्स की मिड वैल्यू, एक्स तमाम एक्स जो हैं उनमें से मिड वैल्यू को ए के लिए फिक्स कर दें और फिर हर ऑब्जर्वेशन में से, हर एक्स में से आपने ए को माइनस करते जाना है। ठीक है, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, डी। इसी डी को यूज़ करते हुए आपने यू भी फाइंड करना है। अब यू कैसे फाइंड करना है कि जो भी डी की वैल्यूज़ आई हैं, हर डी की वैल्यू को आपने क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देना है। क्लास इंटरवल क्या है, यानी अपर बाउंड्री से लोअर बाउंड्री का फ़र्क। आप 0 से स्टार्ट करो और 9 तक जाओ तो कितने पॉइंट्स बनते हैं, 10। सो आपका जो एज है, क्लास इंटरवल है, वो कितना है, 10 है। सो आपने हर डी को किससे डिवाइड करते जाना है, एज यानी कि 10 से। इस तरह आपके पास u आ जाएगा। बट u को आपने सॉल्व नहीं करना, बल्कि u को आपने क्या करना है, f के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। हर u को f के साथ मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या फाइंड करना है, fu। ठीक है, इसी तरह से हर d को हर f के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग f के साथ मल्टीप्लाई करते हुए आपने FD भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे आप दो फार्मूला यूज़ करोगे, एक शॉर्टकट फार्मूला और एक कोडिंग मेथड। शॉर्टकट के लिए आपको समेशन FD चाहिए और कोडिंग के लिए आपको समेशन FU चाहिए। सो आपने फाइंड कर ली है समेशन FU भी, समेशन FD भी और समेशन F भी आप जानते हो। इसके अलावा क्लास इंटरवल यानी एज जो कि आपने फाइंड किया था, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री का फ़र्क, दैट इज़ 10, वो तमाम वैल्यूज़ और इसके अलावा ए जो फिक्स वैल्यू आपने रखी थी, इनको आपने रिप्लेस करना है और अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो सेम आंसर तीनों मेथड से आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। और किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। पहले हम डायरेक्ट मेथड से इसको कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। सिंपल आपने क्लास बाउंड्री से क्या किया, x फाइंड किया और हर x को f से मल्टीप्लाई करते हुए समेशन fx फाइंड करके समेशन f से डिवाइड कर लेने। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड में शॉर्टकट फार्मूला यूज़ किया, शॉर्टकट दोनों फार्मूले यूज़ किए हैं, उसमें कोडिंग मेथड भी यूज़ किया हुआ है। तो आई होप कि ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से आप फाइंड कर लोगे। इसमें भी क्या किया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन में से x को फाइंड करने के बाद इन्हीं x में से कोई एक ऑब्जर्वेशन, जैसे कि 11 है मिड में, उसको आपने a रख लेना है। देन आपने d फाइंड कर लेना है, हर ऑब्जर्वेशन में से a को माइनस करते हुए d को आपने f के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है तो समेशन FD फाइंड कर लोगे। फिर u का भी मेथड आपको बताया है, उसी तरह से आपने u फाइंड करते जाना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको क्लास बाउंड्री जो भी दी हुई है वहाँ से आपने x लेना है और फिर हर x का क्या करना है, आपने लॉग फाइंड करते जाना है। लॉग फाइंड करने के बाद आपने हर ऑब्जर्वेशन के लॉग को कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका समेशन ले लोगे, लेकिन उसका समेशन जो है उसको अभी आपने क्या करना है, समेशन f से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कंप्लीट नहीं आएगा जब तक आप उसका एंटी लॉग नहीं लोगे। ठीक है, तो सिंपल आपने ये फार्मूला याद रखना है और फिर उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स यानी कि लॉग ऑफ x आपने फाइंड करना है। देन समेशन f लॉग ऑफ x यानी कि हर लॉग ऑफ x को f से मल्टीप्लाई करते हुए उसका समेशन आपने लेना है, फिर समेशन f से डिवाइड करके लास्ट में आपने उसका एंटी लॉग ले लेना है। नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में आपने उसी तरह से x फाइंड करना है, बट उसमें क्या करना है,
हर आप चाहें तो यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते हैं, चाहें तो एक और कॉलम बना सकते हैं जहाँ पे आपने हर ऑब्जर्वेशन का क्या लेना है, रेसिप्रोकल। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या किया कि हर रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन क्या, हर ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल को आपने क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देन समेशन एफ बाय एक्स आपने फाइंड कर लेना है, और फिर आपने जो समेशन एफ बाय एक्स फाइंड किया है उसको अगेन आपने रेसिप्रोकल ही लेना है उसका, ठीक है, यानी उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और उसको आप नंबरेटर में फ्रीक्वेंसी का सम लेते हुए डिवाइड करोगे, तो ये आपका हार्मोनिक मीन आएगा। सिंपल आपने इसमें क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एफ बाय एक्स यानी हर ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल, देन मल्टीप्लाई बाय एफ, और फिर समेशन एफ से डिवाइड कर देना है उस तमाम ऑब्जर्वेशन के समेशन से, ठीक है। आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।